सभी को जय मसीह की। बाइबल ये सिखाती है प्रियो कि सच्ची खुशी परमेश्वर की आशीष से मिलती है। खुशी से भरा जीवन जीना, आनंदित जीवन जीना, यह परमेश्वर की ओर से एक आशीष है। परमेश्वर अपने लोगों को उत्तम वस्तुओं से तृप्त करते हैं, हर तरह से भरपूर रखते हैं। प्रियो स्वर्गीय पिता हमसे कुछ भी नहीं रख छोड़ते हैं। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करता है, बच्चों को किस चीज की जरूरत है वह देता है, बच्चों की फिक्र करता है, उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता हमारी फिक्र करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमें आशीषित करते हैं, हमारी मदद करते हैं। वह स्वर्गीय पिता सबसे महान है। वचन में लिखा है, भजन संहिता 84 के उसके 11 वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु न रख छोड़ेगा। परमेश्वर हमसे कोई भी अच्छी वस्तुएं छिपाकर नहीं रखते हैं। परमेश्वर हमारी परवाह करते हैं, हमारी सुधि रखते हैं। परमेश्वर का प्रेम प्रियो महान है। परमेश्वर सभी पर अपनी आशीषें बरसाते हैं, भले ही लोग उसे जानते न हों। वचन में लिखा है, मत्ती 5 के उसके 45 वचन में, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। प्रियो, मगर यहोवा परमेश्वर खास तौर पर उन लोगों की मदद करते हैं, उन लोगों की परवाह करते हैं जो उससे प्रेम करते हैं। जो लोग यहोवा से प्रेम करते हैं वे हर प्रकार की आशीषों से भरपूर होते हैं। जो लोग खुदा से प्रेम करते हैं वे सहायता को पाते हैं। जो लोग खुदा से प्रेम करते हैं वे ऊंचे स्थानों पर नियुक्त किए जाते हैं, उनका पद ऊंचा किया जाता है। यहोवा परमेश्वर के बच्चे कभी नीचे पर नहीं रहते हैं। वचन में लिखा है, नीति वचन 10 के उसके 22 वचन में, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। प्रियो, जो आशीष परमेश्वर देते हैं उसमें कभी दुख नहीं होता। उस आशीष में कोई कमी नहीं होती। परमेश्वर आपका और मेरा सदैव भला चाहते हैं। सदैव परमेश्वर आपकी और मेरी चिंता करते हैं। परमेश्वर को आपकी फिक्र है। प्रियो, वचन में लिखा है, भजन संहिता 37 के उसके 29 वचन में, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। प्रियो, जो लोग धर्मी जीवन जीते हैं वे ही लोग अधिकारी होंगे, यानी वे लोग कभी नहीं हारेंगे जो लोग धर्मी हैं। धर्मी लोग सदैव ही बढ़ते जाएंगे। धर्मी लोग कभी नहीं गिरेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनके पांव को स्थिर किया है।
धर्मी लोग कभी नहीं डगमगाएंगे, क्योंकि उनकी नींव परमेश्वर है, और जिसकी नींव परमेश्वर है वह हमेशा स्थिर रहेगा। प्रियो, धर्मी लोगों की तुलना खजूर के वृक्ष के समान की गई है। वचन में लिखा है, भजन संहिता 92 के उसके 12 वचन में लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। प्रियो, धन्य है वह मनुष्य जो खुदा की ओर से आशीष पाता है, जो खुदा की ओर से सहायता पाता है। धन्य है वह मनुष्य जिसकी सामर्थ्य खुदा है। प्रियो, परमेश्वर की ओर से आशीष पाने के लिए हमें अपने अंदर ऐसे गुणों को पैदा करना चाहिए जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हमें वे कार्य करने चाहिए जो खुदा की दृष्टि में ठीक है। वचन में लिखा है, मीका 6 के उसके 8 वचन में, हे मनुष्य, वह तुझे मैं बता चुका हूं कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। प्रियो, जो परमेश्वर चाहते हैं आप वो करिए, और आप जो चाहते हैं वह परमेश्वर करेंगे। आपके जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेंगे। पहले आप वो कार्य करिए जो परमेश्वर चाहते हैं। पहले आप धर्म और राज्य की खोज करें, आपकी जरूरतें अपने आप पूरी हो जाएंगी। प्राचीन समय के ऐसे बहुत से यहोवा के जन थे जिन्होंने धर्मी जीवन जिया और वे आशीषित हुए। सब कुछ नाश हो गया, फिर भी वे स्थिर रहे, उनका परिवार बचा रहा। प्रियो, हम नूह के बारे में जानते हैं, जो धर्मी था उसका बचाव खुदा की ओर से हुआ। नूह अपने समय के लोगों में धर्मी था, वह आज्ञाकारी था। परमेश्वर ने जो उससे कहा उसने वही किया और परमेश्वर ने उसे संभाला। वचन में लिखा है, उत्पत्ति 6 के उसके 8 से लेकर 9 तक वचन में लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। प्रियो, नूह का जीवन पवित्र था। वह अपने आसपास के सभी लोगों में से खरा था। उसके आसपास का समाज चाहे बिगड़ा हुआ है, पर फिर भी उसका प्रभाव नूह और नूह के परिवार पर नहीं पड़ा। प्रियो, वचन बताता है, जब सबका चाल चलन बिगड़ गया, जब पूरी पृथ्वी उपद्रव से भर गई, उस समय भी नूह और नूह का पूरा परिवार खरा था। नूह के पुत्र खरे थे। परमेश्वर पूरी पृथ्वी को नाश करना चाहते थे। परमेश्वर ने यह सोच लिया था कि मैं पूरी पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट कर दूंगा, और परमेश्वर ने नूह को यह आज्ञा दी कि बड़ा जहाज बना, और उसने वैसा ही किया। उसने जहाज बनाया और जल प्रलय के दौरान नूह और नूह का पूरा परिवार जहाज में प्रवेश किया, और उसके साथ जहाज में जीव जंतु भी थे। पूरी पृथ्वी प्रियो जल प्रलय के दौरान नाश हो गई, लेकिन नूह और नूह का परिवार बच गया।
पूरी पृथ्वी का विनाश हो गया, लेकिन नूह जो धर्मी था, उसका और उसके परिवार का प्राण बच गया। प्रियो, जो लोग धर्मी जीवन जीते हैं उनको परमेश्वर बचाते हैं। उनको हर एक परिस्थिति से, हर एक बुरी बातों से परमेश्वर बचा के रखते हैं। धर्मी मनुष्य की रक्षा खुदा की ओर से होती है। नूह की रक्षा खुदा की ओर से हुई, उसके परिवार की रक्षा खुदा की ओर से हुई, क्योंकि वह धर्मी था। प्रियो, परमेश्वर ने यह वायदा किया है कि धर्मी को वह कभी टलने नहीं देगा। प्रियो, चाहे हालात कैसे भी हो, परमेश्वर ने कहा है कि धर्मी कभी नहीं टलेगा। तो सच में धर्मी कभी नहीं टलेगा। धर्मी अगर एक बार गिर भी जाए तो फिर उठ खड़ा होगा, क्योंकि उसे सामर्थ्य देने के लिए खुदा उसके साथ है। वचन में लिखा है, नीति वचन 10:6 में, धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। प्रियो, आप धर्मी बनिए, आप पर बहुत से आशीर्वाद होंगे। आप परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, आप आशीष पाएंगे। आप परमेश्वर की इच्छा को जानिए, आप सफल होंगे। जब आप धार्मिकता का जीवन बिताते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होते हैं और आपको आशीष देते हैं। प्रियो, वचन में लिखा है, नीति वचन 28 के उसके 20 वचन में, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। प्रियो, आप सच्चे बनिए, आप आशीषों को पाएंगे। धर्मी का जीवन प्रियो आशीषित रहता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप पवित्र हो। प्रभु, हम में से हर एक जन धर्मी जीवन जिए। हम में से हर एक जन खरी चाल से चले और वे ही कार्यों को करें जिससे आप प्रसन्न होते हो। हमारे जीवनों से प्रभु आपकी महिमा हो। परमेश्वर, आपके उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हो, हमारी मदद करते हो। आपके बेहद प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम में से कोई भी जन प्रभु विश्वास में कमजोर ना हो, परंतु आगे बढ़ते रहें और आपकी महिमा करते रहें। हमारे जीवनों से, हमारे चाल चलन से प्रभु आपकी महिमा हो। हमारा उठना बैठना, चलना फिरना सब आपको भाए, सब कुछ आपके नियंत्रण में हो। हम संसार के सदृश ना बने। जिस प्रकार नूह अपने समय के लोगों में खरा था, उसी प्रकार हम भी खरा जीवन जी सके, हम भी अच्छाई से जीवन जी सके, हम पर बुराई का कोई भी प्रभाव न हो, बल्कि वचनों में बढ़ते रहें, वचनों का अनुसरण करते रहें और एक आज्ञाकारी बने और अपने जीवन में सदैव वे ही कार्य करें जो आपको पसंद है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।